सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी आपने जिक्र किया। सीबीआई की जांच अब चल रही है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने कहा था ये पॉलिटिकल तो मामला बन ही गया था। जया जी, क्या आपको भी शक होता है कि जो सच है वो सामने नहीं आ पा रहा था? क्या आपको भी लग रहा था कि जो जांच है मुंबई पुलिस जो कर रही थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी? देखिए, ऐसे है कि कहां से ये शुरुआत हुई है, कहां खत्म होने वाला है, इसको हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये तो क्वेश्चन मार्क है कि इंडस्ट्री के लिए एक ऐसे युवा हीरो हमारे देखते देखते ये हाथों से छूट गया। पर इसमें जो पुलिस का काम है, वो पुलिस ने अगर जल्दी जल्दी उनका जो नारकोटिक्स का जो डिपार्टमेंट ने किया है, उस तरह का जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में इनको कहां पे फंसा है, कहीं पे कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी इसका क्लू नहीं पता चल रहा है, तो क्या कर सकता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क को डिपार्टमेंट ही डिस्क्लोज कर सकती है। इसका मतलब इसका समाधान वही लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो नहीं होने पर, डिले होने पर, इसलिए तो डिपार्टमेंट चेंज हो गया, सीबीआई को दिया है। अब सीबीआई भी उनके इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद भी कुछ क्लू अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्या ये सही है, गलत है, कौन है? आई वॉन्ट टू नो। मैं ही नहीं, पूरे भारत देश चाहती है। पूरे भारत देश में एक एक जानना चाहता है कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या है। ये मर्डर है या सुसाइडल है? लेकिन सुसाइड करने के लिए वैसे जो युवा है उसका मतलब आई डोंट थिंक सो। उनके जो फिल्म्स के बारे में हम सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी कैसे कर सकता है। ये एक और उनके फादर का एक एक आंसू, उनको मोल, इनका मोल हम दे नहीं सकते हैं। उनके आंसू उनका समाधान के लिए ढूंढ रहा है। एक और विषय जिस पर मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, कंगना रनौत ने बीते दिन भी कहा, जया प्रदा जी, और वो कह रही हैं कि मूवी माफिया जिस स्टैंड पर वो लगातार टिकी हुई है, उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़ों पर हमला बोला है। वो कहती है मूवी माफिया एक्सिस्ट करता है। बीते दिन उन्होंने यहां तक कहा, जब जया जी का पूरा बयान आया उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कौन सी थाली, क्या वाकई ये क्रेडिट लेने के बराबर है कि जो वहां पर जाता है वो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से नहीं, बॉलीवुड है इसलिए सबको हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है? ये जो नेपोटिज्म, मूवी माफिया का आरोप लगा रही है कंगना रनौत, उन्होंने कास्टिंग काउच का भी आरोप लगाया है। इन तीनों आरोपों पर आपका क्या कहना? अंजना जी, मैं आपको एक एक करके क्लैरिफिकेशन दूंगी, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को नेपोटिज्म के बारे में, दिस इज द हॉटेस्ट जो इशू है, ये हम लोग हर रोज डिबेट में देख रहे हैं। लेकिन नेपोटिज्म के लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये हर जगह है। इसमें क्या मैं कहना चाहती हूँ कि छोटे से लेकर बड़े होने पर प्रोड्यूसर को आप ये नहीं डिक्टेट कर सकती हो कि आप मतलब मैं हीरोइन हूँ, यू हैव टू कंप्लीट माय फिल्म लाइक दिस, या यू हैव टू टेक मी। इसमें ये टैलेंट के हिसाब से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठ के तय करते हैं। हमको भी कर दिया, हमको भी एक दो फिल्म में से आधे फिल्म में मुझे निकाल दिया था क्योंकि मेरी नाक बड़ी है। क्यों, क्या कह सकते हो इसको? इसलिए मैं कह रही हूँ, अब उसी प्रोड्यूसर का पैसा लगाता है, डायरेक्टर उसका कंटेंट दे के शूट करते हैं। तो नहीं, इसमें तो टैलेंट की बात नहीं हुई ना, नाक बड़ी है से निकाल दिया था क्योंकि जी उस वक्त हुआ है जया जी को अरे बच्ची लग रही है, उसकी नाक बड़ी है, तो दूसरों को ले लेते हैं। तो वो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? इसको नेपोटिज्म तो नहीं कर सकती। नेपोटिज्म का मतलब ये होता है यू हैव टू प्रूव योर टैलेंट, you have to prove, you cannot be compared with others. It has to be, the talent has to be identified by your own, not but your family genes. फैमिली में बड़े करने के लिए बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन आपके टैलेंट को बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चे अपने टैलेंट से होना चाहिए। उनको अगर सेटिस्फाई नहीं होते और जनता सेटिस्फाई नहीं होता है, जनता हैज टू बी एक्सेप्टेड, जनता हैज टू सपोर्ट आर्टिस्ट, तो उनको अगर जनता एक्सेप्ट कर रही है तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम ए बिग स्टार। तो इसमें नेपोटिज्म की बात ही नहीं है। इट इज ए नाम
के वजह से हम डर रहे हैं नेपोटिज्म क्या है। मैं पहली बार मेरे इसने फिल्म करियर में ऑलमोस्ट 3 decades आई एम इन दिस इंडस्ट्री, सो मैंने कभी नहीं सोचा नेगेटिव। शायद मेरे टैलेंट को एक्सेप्ट किया होगा लोग। ऐसे ही जो बड़े बड़े हीरोज है, 2-2 3-3 पैसे नहीं होने पर मतलब फास्टिंग करके वो लोग अपना करियर के लिए पिक्चर को मौका मिलता है। जीतू जी को देखो ना, आप एक डायलॉग के लिए उनको कितने बार बुलाया होगा। उन्होंने कहा था कि ये मेरे सामने, मैं इसको सामना नहीं कर सकता। भाई कई बार जीतू जी ने अपने बयान में कहा है, इट इज ऑल a luck and your own talent. इट कैन नॉट बी ए नेपोटिज्म, जानबूझ के किसी को निकालना, जानबूझ को किसी को रखना इंडस्ट्री के कंट्रोल में किसी का नहीं है।